ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। आखिर जब इस परवाना खत्म नबूवत को फांसी देने के लिए ले जाया जाने लगा तो कहने लगे, कर्नल रफ़ीउद्दीन, आज तो मेरा दुश्मन बहुत खुश होगा, लेकिन मेरा यही एक अमल मेरे तमाम गुनाहों की तलाफी होगा। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अल्फाज कब, क्यों और कैसे कहे? क्या वाकई कादियानी उनकी वफात का सबब थे? 7 सितंबर 1974 के कारनामे पर उनको किसने तैयार किया था? 7 सितंबर 1974 का पस मंजर क्या है? मुफ्ती महमूद साहब ने अरकान असम्बली को कैसे एतमाद में लिया? अदालत में कादियानी और मुसलमानों के बीच क्या हुआ था? मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कादियानी वकील के सामने क्यों परेशान हुए थे? अदालत के अंदर कादियानियों पर क्या जरा हुई? खत्म नबूवत 7 सितंबर की मुकम्मल कहानी क्या थी? ये सब कुछ मुकम्मल हवाला जात के साथ हमारी आज की इस वीडियो में आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नाजरीन, तहरीक खत्म नबूवत उस दिन से अपने भरपूर जोबन तक पहुंच गई थी कि जब 13 जून 1974 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रेडियो और टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, कलमे के साथ पैदा हुआ था, कलमा के साथ मरूंगा, खत्म नबूवत पर मेरा ईमान कामिल है, ये शर्फ मुझ गुनाहगार को हासिल है कि हमने अपने दस्तूर में सदर ममलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए खत्म नबूवत पर कामिल ईमान को लाजमी शर्त करार दिया है। मुझे खुशी है कि मैंने मुल्क को अवामी दस्तूर दिया और इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से कादियानी मसला मुस्तकिल तौर पर हल करूंगा। ये एजाज मुझे ही हासिल होगा और यौम हिसाब अल्लाह के सामने इस काम के बायस सुरखरू होगा। नाजरीन, मशहूर पाकिस्तानी राइटर डॉक्टर जावेद मलिक फरमाते हैं कि उन्हीं दिनों आगा शोरश कश्मीरी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तवील मुलाकातें हुई। एक दफा दौरान गुफ्तगू शोरश ने ज़ुल्फ़िकार के पांव पकड़ लिए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो परेशान हो गए, कहा आप बहुत अजीम हैं, मगर शोरश हाथ मिलाकर पीछे हट गया। कहा, भुट्टो साहब, हमारे पास कौन सी अजमत है? हम 100 साल से अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत बहाल नहीं कर सके। हम उस वक़्त तक इज्जत व अजमत का ताज सर पर नहीं रख सकते कि जब तक आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी न कर लें। फिर शोरश ने उनके सामने झोली फैलाकर कहा, भुट्टो साहब, मैं आपसे अपने और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगता हूँ। आप मेरी जिंदगी की तमाम खिदमात नेकियां ले लें, मैं अल्लाह के हुजूर खाली हाथ चला जाऊंगा, मगर खुदा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर दीजिए। ये मेरी झोली नहीं, फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली है, जिसकी नामूस पर कादियानी हमला आवर है। ज़ुल्फ़िकार साहब ये अल्फाज सुनकर बेताब हो गए, उनके जिस्म में जोश सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं भी आखिर मुसलमान था, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था, मैं मुसलमानों की हैसियत के सिवा अपनी हर हैसियत को भूल गया था। उन्होंने शोरश से वादा किया कि मैं कादियानी मसला जरूर हल करूंगा। चुनाचे इस किस्म की कई मुलाकातों के बाद अल्लाह अल्लाह करके जब अगस्त 1974 का महीना शुरू हुआ और कौमी असम्बली में फैसला हुआ कि कादियानियत को मौका दिया जाए कि वो अपने मौक़िफ़ और दलाइल देने कौमी असम्बली में आए, उस वक़्त मिर्जा नासिर कादियानी सफेद शलवार कुर्ते में मलबूस तुर्रेदार पगड़ी बांध कर आया। शरीयत के मुताबिक सफेद दाढ़ी, कुरान की आयतें भी पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जुबान पर लाता तो पूरे अदब के साथ दरूद शरीफ भी पढ़ रहा था। मुफ्ती महमूद साहब इस हालत के मुतालिक माहनामा अल हक अकोड़ा खटक के शुमारा जनवरी 1975 के सफ़ा नंबर 41 पर फरमाते हैं कि मिर्जा की इस हालत में अरकान असम्बली के ज़हनों को तब्दील करना कोई आसान काम न था। ये मसला बहुत बड़ा और मुश्किल था। अल्लाह की शान के पूरे ईवान की तरफ से मुफ्ती महमूद साहब को ईवान की तर्जुमानी का शर्फ मिला। अब मुफ्ती साहब के सामने पूरी उम्मत के अकीदे का मसला आन पड़ा। चुनाचे रातें जाग जाग कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से मुताला किया, हवाले नोट किए, सवालात तरतीब दिए। इसी मेहनत का नतीजा था कि मिर्जा ताहिर कादियानी के तवील बयान के बाद जब उसकी जर्ह का आगाज हुआ तो इसी अल हक रिसाले में मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं कि हमारा काम पहले दिन ही बन गया था। नाज़रीन इकरामी, जर्ह का मतलब ये था कि सवाल मुफ्ती साहब और जवाब मिर्जा ताहिर देगा। मुफ्ती महमूद साहब ने सवाल किया, मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में आपका क्या अकीदा है? मिर्जा ताहिर अकड़ कर कहता है, वो उम्मती नबी थे,
उम्मती नबी का माना ये है उम्मत मुहम्मदिया का फर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तबा की वजह से नबूवत का मकाम हासिल कर ले। मुफ्ती साहब ने सवाल किया, क्या उस पर वही आती थी? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी आती थी। सवाल किया, क्या उसमें खता का एहतमाल था? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब हकीकत सामने करते हुए, मिर्जा कादियानी ने लिखा है, जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता, खा इसको मेरा नाम ना पहुंचा हो, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इस इबारत से तो 70 करोड़ मुसलमान सब काफिर हैं। मिर्जा ताहिर घबरा कर कहने लगा, इससे मुराद छोटे काफिर हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में कहा, कुफरुन दून कुफरिन, यानी कुफर के अलावा छोटा कुफर भी है। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता पूछा, मिर्जा ने तो कहा कि पक्का काफिर है। मिर्जा तावील करके कहने लगा, इससे मुराद कुफर के पक्के हैं। मुफ्ती साहब ने फिर जोर देते हुए कहा, मगर मिर्जा ने लिखा है कि दायरा इस्लाम से खारिज है, हालांकि छोटा कुफर मिल्लत से खारिज होने का सबब नहीं बनता है। मिर्जा ताहिर गोटियां बदलते हुए कहने लगा, दरअसल दायरा इस्लाम की कई कैटेगरियां हैं, अगर बाज से निकला है तो बाज से नहीं निकला है। मुफ्ती साहब अब जो गोया हुए तो अरकान असम्बली के भी कान खड़े हो गए। फरमाने लगे, मगर मिर्जा ने तो लिखा है कि मुझे न मानने वाले जहन्नमी भी हैं। ये सुनकर सब मेंबरों को झटका लगा कि अच्छा हम सब भी जहन्नमी हैं। इस मौके पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया कि क्या मिर्जा से पहले भी कोई नबी आया है? क्या सिद्दीक अकबर, उमर फारूक भी उम्मती नबी थे? मिर्जा ताहिर ने जवाब दिया, नहीं थे। मुफ्ती महमूद साहब उसका जवाब सुनकर कहने लगे, फिर तो मिर्जा कादियानी के बाद हमारा और तुम्हारा अकीदा एक हो गया कि हम खातमुन नबीयीन को आखिरी नबी मानते हैं और तुम मिर्जा कादियानी को। मिर्जा ताहिर डटाई से कहने लगा, अबू बकर और उमर फनाफिर रसूल थे, उनका अपना कमाल था, जबकि मिर्जा ऐन मोहम्मद हो गए थे। तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब मुफ्ती साहब ने आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहा, मिर्जा ने एक किताब में लिखा कि उसे हर सच्चा मुसलमान कबूल करता है, मगर ज़ुर्रियतुल बगाया यानी बदकार औरतों की औलाद, वो लोग के जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, वो मुझे कबूल नहीं करते। मिर्जा ताहिर फिर तावील करके कहने लगा, बगाया लफ्ज से मुराद सरकशी इख्तियार करना है। मुफ्ती महमूद साहब ने उसे मजीद चौंकाते हुए कहा, मगर अल्लाह ने कुरान में सूरा मरियम में फरमाया है, वमा कानत उम्मुकी बगिया, यानी तेरी माँ बदकारा न थी। मिर्जा ताहिर उकता कर कहने लगा, बगिया इस्तेमाल हुआ है, बगाया तो नहीं। मुफ्ती साहब इस बेतुके जवाब पर कहने लगे, सिर्फ मुफरद और जमा का फर्क है। इसके अलावा हदीस की मोतबर किताब जामे तिर्मिज़ी शरीफ में भी इस मफहूम में लफ्ज बगाया मज़कूर है। मुफ्ती साहब ने फिर एक हदीस पेश की जिससे मिर्जा नासिर खामोश हो गया। इसके बाद जोश से कहने लगे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इस लफ्ज बगिया का इस्तेमाल बदकारा मानी के अलावा किसी दूसरे माना में हरगिज नहीं कर सकते। ये सुनकर तो मिर्जा ताहिर को जैसे सांप सूख गया हो, चुनाचे वो लाजवाब हुआ, खामोश हुआ, मगर सब मुसलमान बोल पड़े कि कादियानी काफिर हैं। नाजरीन, 13 दिन के सवाल और जवाब के बाद 22 अगस्त 1974 को अपोजिशन की तरफ से 6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा को आईनी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए कहा गया, मगर इस मौके पर एक और मुनाजरा मुंतजर था। 11 दिन रबवा के ग्रुप पर, 2 दिन लाहौरी ग्रुप पर। आखिरकार ये फितना मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान भर में हकीकी ईद का समा बन गया। लेकिन ये इन बातों की तरह इतना आसान न था। एक मर्तबा जुल्फकार अली भुट्टो शोरश काश्मीरी को कहने लगे कि जब खत्म नबूवत की तहरीक जोरों पर थी तो श्रीलंकन लीडर मिसेस बिंद्रा नाइके पाकिस्तान आई और जिमी कार्टर का पैगाम दिया कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो या पाकिस्तान ने कादियानी को छेड़ा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर देगा जो नहीं होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने आलमी ताकतों की इस धमकी के बावजूद कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने में देर न की। हालांकि वो जानते थे, जिसका बरमला इजहार उन्होंने अपनी फांसी से पहले लिखी जाने वाली आखिरी किताब में भी किया। उस किताब का नाम है अगर मुझे फांसी दी गई। फरमाते हैं, मिस्टर Z.A. फारूकी के बयानात व्हाइट पेपर में जगह जगह शामिल हैं। इत्तेफाक ये है कि मिस्टर Z.A. फारूकी मिस्टर N.A. फारूकी के भतीजे भी हैं, जिनकी बीवी मेरे मुकदमे में वादा माफ गवाह मसूद महमूद की बीवी की बहन है और मिस्टर N.A. फारूकी कादियानी है।
उन्होंने मुझसे इस बात का बदला लिया है कि मैंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार क्यों दिया था। कर्नल रफीउद्दीन, जो कि उस दौर में जेल में स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट के फरज़ सरअंजाम दे रहे थे, वो अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में फरमाते हैं कि भुट्टो मुझसे कहने लगे, कर्नल रफीउद्दीन, क्या कादियानी आजकल कह रहे हैं कि मेरी मुसीबतें उनकी खलीफा की बद्दुआ का नतीजा है? क्योंकि मैं इस काल कोठड़ी में पड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ और क्या मालूम कि मेरा ये अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत माफ कर दे। नाज़रीन, इन सब बातों के बावजूद क्या कादियानी वाकई भुट्टो के कातिल थे? इस सवाल का जवाब हमेशा मशकूक ही रहा, क्योंकि भुट्टो की वफात से लेकर आज तक तारीख में 2 धड़े बने रहे। बाज ने कहा कि इस बारे में वाज़े सबूत नहीं है और पाकिस्तान में मुर्गी भी मर जाए तो मिर्जाइयों को इल्जाम ही दिया जाता है, मगर बाज मुअर्रिखीन आज तक भी इस बात पर बज़िद हैं कि मिर्जाई ही कातिल हैं, जिसमें वो कुछ सबूत भी पेश करते हैं। इन सब बातों से हटकर आप खुद फैसला करें कि अगर मिर्जाइयों को मौका मिलता तो क्या वो कत्ल से जी चुराते, और उस दौर में कि जब उनकी पावर भी बहुत ज्यादा थी, उनके असर रसूख भी बढ़े हुए थे, उनकी पोस्टें आला सतह पर थी, अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल थी। मगर अफसोस के 14 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में कई कालम लिखे जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं के बयानात भी जारी होते हैं, लेकिन कोई भी शहीद खत्म नबूवत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ता क़यामत कायम व दायम रहने वाले इस अजीम काम का जिक्र तक करना गवारा नहीं करते कि जब उनकी बदौलत ही पाकिस्तान में खत्म नबूवत की सदाएं सुनी गई थी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमत खास नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।